हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। सबसे पहले ये समकालीन चित्रकारों की जो सीरीज़ है इसको हम कम समय में लगभग 11 से 12 मिनट के अंदर 50 प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो ये हमारा चौथा वीडियो है। चौथे वीडियो में हम 50 प्रश्नों को उसी रफ्तार के साथ लगभग 11-12 मिनट के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत माता किसने चित्रित किया है? तो हमें और आपको सभी को पता है भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र है। अवनींद्रनाथ टैगोर के अलावा विवादित भारत माता का एक चित्र एम.एफ. हुसैन ने बनाया था। तो दो लोग भारत माता के चित्रण से संबंधित हैं। तो यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर एम.एफ. हुसैन हो जाएगा। राइट आंसर सी.ओ. अमृता शेरगिल ने कहाँ से शिक्षा पाई? तो अमृता शेरगिल कला की शिक्षा पेरिस से इन्होंने हासिल की थी। पेरिस से, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। पेरिस से एकोल द बोजर से वियोक्स आर्ट में इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पेरिस। चित्रों में चटख रंगों का प्रयोग किसने किया? तो यामिनी राय जो कालीघाट की लोक कला से प्रभावित थे, उनका माध्यम टेम्परा था और उनके चित्रों में चटख माध्यम दिखाई देता है। तो राइट आंसर यामिनी राय हो जाएगा। इनमें से कौन असंबद्ध है? असंबद्ध मतलब इनमें से कौन अलग है? तो इसमें हम देखेंगे कि केसीएस पनिक्कर, मुकुल चंद्र डे, एन.एस. बेंद्रे और अमृता शेरगिल, ये इनमें से अगर हम मुकुल चंद्र डे को निकाल दें तो सारे के सारे आधुनिक कलाकार हैं, जबकि मुकुल चंद्र डे बंगाल शैली के कलाकार थे। तो मुकुल चंद्र डे अलग हैं, ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। बाकी केसीएस पनिक्कर, एन.एस. बेंद्रे और अमृता शेरगिल ये सब के सब आधुनिक चित्रकार हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर मुकुल डे हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी, तो भारत की प्रथम महिला चित्रकार सुनैनी देवी मानी जाती हैं। और वही अगर प्रथम आधुनिक महिला कलाकार पूछ ले तो आधुनिक महिला कलाकार अमृता शेरगिल है। तो यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला कलाकार पूछा जा रहा है, तो सुनैनी देवी राइट आंसर है। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई हैं? तो हम सभी जानते हैं एम.एफ. हुसैन ने फिल्में बनाई हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के एकमात्र कलाकार जिसके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे एम.एफ. हुसैन के चित्र। राइट आंसर सी हो जाएगा। के हेब्बर के अंतिम दिनों की शैली कैसी थी? तो के हेब्बर के अंतिम दिनों की शैली जो थी वो रेखात्मक थी। राइट आंसर हो जाएगा बी, रेखात्मक। नेक्स्ट है, के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। तो के.एस. कुलकर्णी की कला में देखेंगे तो ग्राम्य जीवन के दृश्य अधिक पाए जाते हैं। के.एस. कुलकर्णी की जो पेंटिंग है उनमें ज़्यादातर हमें ग्राम्य जीवन के दृश्य देखने को मिलते हैं, इसीलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा। अमृता शेरगिल जब भारत आई तो उन्होंने भारतीय कला के मर्म को अजंता के चित्रों को देखने के बाद समझा, यानी कि भारत आने पर अजंता के चित्रों ने उन्हें प्रभावित किया। राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें से कौन असंबद्ध है? विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्रनाथ गुप्त, शैलेंद्रनाथ डे और नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनमें से देखेंगे तो नारायण श्रीधर बेंद्रे इसमें से अलग हैं, बाकी सभी बंगाल शैली के कलाकार हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी वॉश शैली, शैलेंद्रनाथ डे वॉश शैली, समरेंद्रनाथ गुप्त वॉश शैली, नारायण श्रीधर बेंद्रे अलग है इसमें से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? यामिनी राय जो थे उन्होंने कालीघाट के चित्रों से प्रेरणा ली थी, विशेषकर कालीघाट की रेखाओं से वो प्रभावित थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार वाले दिखते हैं? तो इसका राइट आंसर है जयराम पटेल, जो अपनी कला लकड़ी जलाते थे, काटते थे। तो जयराम पटेल के जो रेखांकन है वो पहली नजर में ठोस काले और विस्तार वाले दिखते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर असंबद्ध पहचानना है। असंबद्ध मतलब कौन सा इनमें से अलग है? तो इसमें हम देखेंगे कि नागजी पटेल, शंखो चौधरी और महेंद्र पांड्या ये तीनों मूर्तिकार हैं, जबकि ज्योति भट्ट जो हैं ये प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं। तो ए बी सी ये तीनों एक हैं
ज्योति भट्ट अलग हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सैयद हैदर रजा हैं, सैयद हैदर रजा, रजा को दृश्य चित्रकार के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दृश्य चित्रकार। सैयद हैदर रजा क्या हैं? दृश्य चित्रकार हैं। बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, ये प्रश्न जरूर पूछता है इस तरीके से, बंगाल शैली के कलाकारों को दे देगा और फिर पूछेगा इनमें से कौन नहीं है। तो बंगाल शैली के कलाकारों की बात करेंगे, सुरेंद्र कर, शैलेंद्र डे ये भी हैं, रथिन मित्रा और मुकुल डे। मुकुल डे है, रथिन मित्रा नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ राइट आंसर जो है रथिन मित्रा नहीं है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, सचिन मित्रा गलत लिखा। सुरेंद्र कर, शैलेंद्र डे, मुकुल चंद डे ये तीनों वास्तु शैली के कलाकार हैं। रथिन मित्रा ये रथिन है, यहाँ ऑप्शन गलत हुआ है। रथिन मित्रा जो ऑप्शन में था वो बंगाल शैली से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर सी होगा रथिन मित्रा। भारतीय कलाकार में किस पर प्रभाववादी का प्रभाव है? भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? तो हम देखेंगे कि प्रभाववाद की जब बात आती है तो रणवीर सिंह, दिए गए विकल्पों में से रणवीर सिंह विष्ट वो कलाकार हैं जिनकी पेंटिंग पर प्रभाववाद का प्रभाव दिखाई देता है। निम्न चित्रकारों में से कौन अति यथार्थवाद से प्रभावित है? अति यथार्थवाद से प्रभावित विकास भट्टाचार्य थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं? तो ईसा के जीवन पर आधारित, यहाँ पर हम यामिनी राय को देखेंगे कि यामिनी राय ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाए हैं। निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? जयराम पटेल, राम किंकर बैच, एन.एस. बेंद्रे, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो एन.एस. बेंद्रे जो है ये सिर्फ चित्रकार हैं, बाकी सब मूर्तिकार हैं। घनवाद से प्रेरणा लेकर अपनी निजी विशेषता रखने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो घनवाद से प्रेरणा लेकर अपनी निजी विशेषता रखने वाले कलाकार राम कुमार जी होंगे। राम कुमार वो कलाकार है जिन्होंने घनवाद से प्रेरणा तो ली लेकिन उन्होंने अपनी निजी विशेषता नहीं छोड़ी थी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? कृष्ण खन्ना की चित्रकला में दक्कनी शैली का प्रभाव दिखाई देता है, यानी कृष्ण खन्ना का नाम है तो दक्कनी शैली ध्यान रखना, राइट आंसर डी होगा। समीक्षावादी कलाकार कौन जाने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राइट आंसर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था? तो मध्य प्रदेश सरकार ने के.जी. सुब्रमण्यम को कालिदास से सम्मान से सम्मानित किया था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। वैसे मध्य प्रदेश सरकार कई कलाकारों को कालिदास से सम्मानित कर चुकी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर करेंगे तो यहाँ पर के.जी. सुब्रमण्यम को दिया था। अमृता शेरगिल के चित्रों पर किस भावना की झलक दिखाई पड़ती है? तो उनके चित्रों में विषाद भाव, यहाँ गलत लिखा हुआ है, विषाद भावना जो है उसकी झलक ज्यादातर उनके चित्रों में दिखाई देती है। विषाद का मतलब है दुख, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। यामिनी राय, राम कुमार, बी प्रभा, के.एस. कुलकर्णी। तो इसमें हम देखेंगे कि यामिनी राय, राम कुमार, बी प्रभा और इनमें से हमें असंबद्ध बताना है, तो राम कुमार इसमें से अलग हैं, बाकी यामिनी राय, बी प्रभा और के.एस. कुलकर्णी ये लोग लोक परंपरा से संबंधित कलाकार हैं। राम कुमार अलग है, ये अमूर्त चित्रण के लिए जाने जाते हैं। आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की है? तो आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला परितोष सेन के द्वारा तैयार की गई थी, तो राइट आंसर परितोष सेन हो जाएंगे। एम.वी. धुरंधर ने कहाँ से कला की शिक्षा प्राप्त की थी? तो एम.वी. धुरंधर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी, राइट आंसर सी हो जाएगा। एम.वी. धुरंधर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित हैं। वेयर ऑल द फ्लावर्स गॉन शीर्षक नामक ट्रिप चित्र किससे द्वारा निर्मित है? वेयर आर द फ्लावर्स गॉन ये अर्पणा कौर के द्वारा बनाया गया चित्र है, राइट आंसर डी हो जाएगा। वेयर ऑल द फ्लावर्स गॉन ये अर्पणा कौर द्वारा बनाया गया चित्र है। किस कला अभिव्यक्ति के माध्यम से सेरीग्राफी का आरंभ करने वाले कलाकार कौन थे? तो सेरीग्राफी के.जी. सुब्रमण्यम ने शुरू की थी, राइट आंसर डी हो जाएगा, के.जी. सुब्रमण्यम।
निम्नलिखित छापाकारों की उम्र के हिसाब से सही क्रम में लगाइए। तो अगर हम वरिष्ठता के आधार पर देखें तो सही क्रम है के लक्ष्मी गौड़ पहले आते हैं, फिर सैल चोयल, फिर ऋनी धूमल, फिर दत्तात्रेय आप्टे। तो श्री होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। लक्ष्मी गौड़, सैले चोयल, ऋनी घुमाल, दत्तात्रेय आप्टे। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इनमें, ठीक है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जल रंग वुडकट बोट्स ऑफ पदम। जल रंग वुडकट जो है बोट्स ऑफ पदम 1936 में किसके द्वारा बनाया गया था? बोट्स ऑफ पदम रमरेंद्र नाथ चक्रवर्ती द्वारा बनाया गया था। इसमें समरेंद्र नाथ गलत लिखा हुआ है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी रमरेंद्र नाथ चक्रवर्ती राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल की रचना किसने की है? द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, ये के.जी. सुब्रमण्यम की रचना है। राइट आंसर ए हो जाएगा, के.जी. सुब्रमण्यम। टाइगर इन मूनलाइट, ये जोगेन चौधरी के द्वारा बनाई गई है। टाइगर इन मूनलाइट अगर आपसे पूछे तो जोगेन चौधरी के द्वारा 1978 में बनाई गई थी। किस चित्रकार ने दक्षिणी देशज प्रवृत्ति आरंभ की? तो दक्षिणी देशज प्रवृत्ति की बात करेंगे तो केसीएस पनिक्कर जो हैं, इन्होंने दक्षिणी देशज प्रवृत्ति अपने चित्रों में प्रारंभ की थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। किस वर्ष रवीन्द्रनाथ चक्रवर्ती को एक वाटर कलर वुड कृति बोट्स ऑन द पदम का सृजन किया? अभी बोट्स ऑन पदम हमने बताया है कि 1936 में सृजित किया गया था। राइट आंसर, अच्छा ये सृजन का पूछ रहा है, सृजन जो है 1936 में किया गया था और इस पर इन्हें पुरस्कार मिला है। अच्छा, टाइगर इन मूनलाइट, बोट्स ऑफ पदम 1936, ठीक है। बोट्स ऑफ पदम 1936 में चित्रित किया गया था, देखो, और यहाँ पर डायरेक्ट सन पूछ लिया गया है कि रवीन्द्रनाथ बोट्स ऑफ पदम कब सृजित किया गया था, तो 1936 में। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? गिरीश भट्ट, बलबीर सिंह कट, पीवी दरोज, अंजलि रेड्डी। तो इनमें हम देखेंगे पीवी दरोज जो हैं, सॉरी पीवी दरोज नहीं, पीवी दरोज मूर्तिकार और सिरेमिक्स दोनों से संबंधित है। अंजनी रेड्डी इसका राइट आंसर है। अंजनी रेड्डी जो हैं ये चित्रकला के लिए जानी जाती हैं, मूर्तिकारी से इनका संबंध नहीं है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। पीआर दरोज, बलबीर सिंह कट, गिरीश भट्ट, ये सब मूर्तिकार भी हैं। हिम्मत शाह ने कहाँ से कला की शिक्षा प्राप्त की है? तो हिम्मत शाह एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स कागज पर जल रंग द्वारा किसने चित्रित किया है? तो पोएट ऑन द आइसलैंड ऑफ द बर्ड्स, ये गगनेन नाथ टैगोर के द्वारा चित्रित किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। द रियलिटी ऑफ विजन मिश्रित मीडिया में किसके द्वारा चित्रित है? द रियलिटी ऑफ विजन जो है वो राजीव लोचन के द्वारा चित्रित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चित्र शीर्षक द रिवर इन आयरन ऑक्साइड एंड एक्रेलिक किसने चित्रित किया है? द रिवर आयरन ऑक्साइड में प्रवीर गुप्ता द्वारा चित्रित की गई है। राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रवीर गुप्ता। द रिवर जो है वो प्रवीर गुप्ता की है। कौन से भारतीय कलाकार ने अनटाइटल्ड 2004 नामक चित्रकारी में पानी, रंग, चारकोल गैसों और संगमरमर की धूल से कागज पर चित्रण हेतु प्रयोग किया? तो अनटाइटल्ड 2004 जो है ये अतुल टोंडिया के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अनटाइटल्ड 2004 अतुल टोंडिया का है। विनोद बिहारी मुखर्जी कोलाज तकनीकी किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? विनोद बिहारी मुखर्जी की आधुनिक कोलाज तकनीकी, तो आधुनिक कोलाज तकनीकी की हम बात करेंगे तो कोलाज तकनीकी घनवाद से ही प्रेरित होती है। तो विनोद बिहारी मुखर्जी की जो कोलाज तकनीकी है वो क्यूबिज्म या घनवाद से ही प्रेरित थी। राइट आंसर ये हो जाएगा। किसके चित्र में फोटो रियलिज्म का चित्रण किया गया है? तो फोटो रियलिज्म जो है वो हमें फोटो रियलिज्म की हम बात करेंगे
तो इसमें हमें विकास भट्टाचार्य ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई देता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा फोटो रिलीज जो है वो विकास भट्टाचार्य के चित्रों पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वर्ष 1957 में FN सूजा द्वारा बनाए गए चित्र पेंट एंड ट्रांजिशन, ये गलत टाइपिंग हुई है, पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप। सूजा ने 1957 में पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप जो इनका चित्र है उसे इन्होंने किस माध्यम में चित्रित किया था? ध्यान से सुनिए, प्रश्न है पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप का माध्यम क्या है? तो सूजा ने पोर्ट्रेट एंड टाउनशिप जो है कलम और स्याही के माध्यम से चित्रित किया था। राइट आंसर डी होगा। वर्ष 1936 में बोट ऑन दी पद्म, बोट ऑन दी पद्म कास्ट चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो बोट्स ऑफ द पद्म, ये जो कास्ट चित्र है ये समरेंद्र नाथ चक्रवर्ती द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। फिर समरेंद्र यहाँ पर लिखा है, ये राइट आंसर रमरेंद्र नाथ चक्रवर्ती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही। चलिए हम कंप्लेन करते हैं अगले वीडियोज़ में, प्रश्न सही रहने चाहिए। बर्ड्स एंड सिंबल, शब्दों और प्रतीकों की श्रृंखलाओं को किसने चित्रित किया? बर्ड एंड सिंबल, बर्ड एंड सिंबल की जब हम बात करेंगे तो KCS पडिक्कर द्वारा चित्रित की गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताए जिसका पसंदीदा विषय प्रसंग चट्टान और पक्षी थे। तो चट्टान और पक्षी, चट्टान पक्षी की जहां बात आती है तो जगदीश स्वामीनाथन का नाम ध्यान रखना है। राइट आंसर ए हो जाएगा, जे स्वामीनाथन नहीं जगदीश स्वामीनाथन। प्रिंट मेकर की उम्र के अनुसार सही क्रम चित्रित कीजिए। तो प्रिंट मेकर में दिए गए विकल्पों में रवि वर्मा ऑलियोग्राफ प्रिंटर थे तो ये सबसे पहले आएंगे, फिर सोमनाथ और, फिर अनुपम सूद, फिर पलानी अप्पन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। KG सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया है? तो फेरी टेल्स ऑफ पूरपल्ली ये इनका मिश्रित माध्यम में चित्र बनाया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा, मिश्रित माध्यम। तो इस प्रकार ये 50 प्रश्नों की हमारी सीरीज कंप्लीट हुई। इसमें कुछ प्रश्न गलत टाइप हुए हैं जिसके कारण थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।